किस्त नंबर 10 नावल इश्क मौत पर मुसन्फा शाज़ मंशा। खुला मैदान शोर से बरपा था। हर तरफ एनर्जी सेवर और बड़े बल्ब लगाकर रोशनी की गई थी। इस मैदान में काफी लोग जमा थे। नौजवान लड़के हर तरफ से शोर पैदा कर रहे थे। क्रिकेट का मैदान सजा हुआ था। दिलबर और उसके साथियों ने क्रिकेट मैच रखा था जिसका अब फाइनल हो रहा था। एक टीम का कप्तान दिलबर और दूसरी टीम का कप्तान हामिद था। मैदान में इकट्ठे ज्यादातर लोग दिलबर की टीम को ही सपोर्ट कर रहे थे। एक टीम का कप्तान दिलबर था। दूसरी टीम का कप्तान बनने के लिए कोई लड़का तैयार नहीं हो रहा था। सब जानते थे कि तमाम लोग दिलबर की टीम को ही सपोर्ट करेंगे। दिलबर ने बड़ी मुश्किल से हामिद को दूसरी टीम का कप्तान बनने के लिए राजी किया था। मैदान में जमा लोग दिलबर की टीम को सपोर्ट कर रहे थे तो हामिद नाराज होकर दिलबर के पास आ गया और बोला, भाई इसलिए कहता था मैं कप्तान नहीं बनूंगा। दिल रखने के लिए भी कोई हमारी टीम का नाम नहीं ले रहा। सब तो यहाँ आपके फैन बैठे हैं। दिलबर ये सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, यार ये मैच कौन सा हम किसी के खिलाफ या किसी को नीचा दिखाने के लिए खेल रहे हैं। ये तो बस ऐसे ही शुगर लगाने के लिए और खुश होने के लिए रखा है। देखो तमाम लोग कितने खुश हैं। कोई तुम्हें सपोर्ट करे या हमें, बात तो एक ही है क्योंकि हम सब एक हैं। हामिद की टीम ने टॉस जीतकर पहले खुद खेलने का फैसला किया। 20 ओवर में हामिद की टीम 111 रन बनाकर आउट हो चुकी थी। दिलबर की टीम जब खेलने के लिए मैदान में आई तो हामिद ने दिलबर से वादा ले लिया कि वो पहले नहीं खेलेगा, पहले अपने तमाम खिलाड़ियों को खिलाएगा। आखिर में अगर मौका मिला तो खुद खेलने आएगा। जिस मासूमियत से राजदाराना हामिद उससे वादा ले रहा था, उसको खुश करने के लिए दिलबर ने भी हामिद की बात मान ली और ये तय पाया कि अगर इसके खिलाड़ी स्कोर पूरा ना कर पाए तो आखिर में ही वो खेलने आएगा। बहुत सपोर्ट करने के बावजूद भी दिलबर की टीम के खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। पहले 15 स्कोर्स तक 3 विकेटें गिर चुकी थी। 50 रन होने तक 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। छठा खिलाड़ी आउट होने के बाद सब ने दिलबर के नाम का नारा लगाया, मगर उसने ये कहा कि पहले मेरी टीम के तमाम खिलाड़ी खेलेंगे। मुझे उम्मीद है कि बाकी खिलाड़ी स्कोर को पूरा कर लेंगे। दिलबर की टीम के बाकी खिलाड़ी भी अच्छा खेलने में नाकाम रहे थे। आखिरी ओवर चल रहा था। 100 रन होने तक 10वीं विकेट गिर चुकी थी। अब मैदान में दिलबर के आने की बारी थी। हर तरफ से दिलबर दिलबर के नाम की सदा गूंजने लगी। दिलबर की टीम को मैच जीतने के लिए 12 रन 3 गेंदों पर दरकार थे। दिलबर से पहली गेंद बीट हो चुकी थी। वो कोई रन नहीं बना पाया था। दूसरी गेंद पर उसने बल्ले से जोरदार हिट लगाई। देखते ही देखते गेंद बाउंड्री पार जा गिरा। स्कोर में 6 रन का वो इजाफा कर चुका था। अब एक गेंद पर जीतने के लिए मजीद 6 रन की जरूरत थी। इसके पहले छक्के ने सबके दिलों में जीत की उम्मीद जगा दी थी। आखिरी गेंद से पहले उसने अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। उसकी टीम और बाकी मैच देखने वाले तमाम लोग शशोपंज का शिकार हो रहे थे। उसने अपने सामने खड़े हामिद को देखा जो आखिरी गेंद करवाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। फतह के सार हामिद के चेहरे से आया हो रहे थे। वो गेंद को पकड़े खुशी से अपने दाएं हाथ से घुमा रहा था। हामिद की टीम की जीत पर सिर्फ उस टीम के खिलाड़ियों को छोड़ लोग खुश होते। दिलबर की टीम की जीत से मैदान में मौजूद सारा मजमा खुशी से चहक उठता। उस एक गेंद पर पूरे मजमे और खिलाड़ियों के दिल मुंह को आ रहे थे। हामिद ने गेंद कराने के लिए कदम उठाए और बाउंसर गेंद दिलबर की तरफ फेंका। दिलबर ने भी आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का नाम लेकर बल्ले से गेंद को जोरदार हिट लगाई। इस बार भी गेंद बाउंड्री के दूर जा गिरा था। पूरा मैदान खुशी के नारों से झूम उठा। दिलबर की टीम मैच जीत चुकी थी। उसकी टीम के खिलाड़ियों ने शर्ट्स उतार कर जीत मनाने का फैसला किया। दिलबर के सिवा पूरी टीम अपनी शर्ट्स उतार चुकी थी। लोग दिलबर को मुबारकबाद देने के लिए उसके गिर्द जमा होने लगे। उसकी टीम के लड़कों ने उसे कंधों पर उठा लिया। लोगों को खुश होता देखकर हामिद अपनी हार का दुख भूल गया। उसने दिलबर को जाकर जीत की मुबारकबाद दी और कहा, भाई हमारी जीत सिर्फ हमारी टीम के लिए खुशी का बायस बनती, मगर तुम्हारी जीत ने सबको खुश कर दिया है। सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। दिलबर भी उसको गले लगाकर फतह का जश्न मनाने लगा। यूं ये मैच कई हफ्तों तक लोगों के लिए खुशी का बायस बना रहा। कई हफ्तों तक गलियों और घरों में इस मैच की बातें होती रही। दिलबर ऐसे मैचेस का इनकाद हर 2 माह बाद जरूर करता जिसका मकसद
लोगों को घरेलू और कारोबारी परेशानियों से निकालकर एंटरटेनमेंट की तरफ लाना था। इस मैच के जरिए उसका मकसद पूरा हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स एंड लिसनर्स, अभी आपने मेरे नावल की किस्त नंबर 10 सुनी और देखी। मुझे उम्मीद है आपको ये किस्त बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए अल्फाज और नए जोशो जज्बे के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।